नमस्कार, आप सबका आपके तारे में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और हमारे साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके तारे लेकर। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 13 दिसंबर 2016 का आप सबका राशिफल लेकर। तो आप सबके राशिफल में सिर्फ राशिफल ही नहीं है, राशिफल के बाद कुछ टिप्स होते हैं और वही हमारी खासियत भी है। उन टिप्स में हम आपको ये बताते हैं कि आपके आने वाले पलों के मुताबिक आपके अगले कदम कैसे होने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, यानी आपकी प्लानिंग हमारी जिम्मेदारी। नोट जरूर कीजिए। तो मेष और वृषभ राशिफल और फिर क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार से लाभ भी सुनिश्चित है और खुशियां भी। जिंदगी की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं और काम में सफलता भी मिल रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके साथी सहयोगी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपको कामकाज में सहयोग भी देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी सोच विचार की प्रबलता कुछ ऐसी है कि हर बात में आपका तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अपनी अच्छाई की ओर देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी खुशियों में और इजाफा होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज की स्थिति को नकारात्मक दृष्टि से बिल्कुल ना देखें। अपनी ही धुन में अपने प्रदर्शन को भी कम ना होने दें। किसी प्यार के रिश्ते में भी लोगों की गलती निकालना ठीक नहीं है। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर में जरूर जाएं, माथा टेक लें और थोड़ा सा समय व्यतीत कर लें। वृषभ राशि वालों के लिए आपकी मेहनत आपको सही रास्ता भी दिखा रही है और आपके लिए एक भाग्यशाली स्थिति भी बना रही है। आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा तो लोगों की नजर में आपका कद और ऊंचा हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख लें और अपने निजी जीवन में खुशियां बढ़ा लें। आपकी अच्छाई इसी रूप से उभर कर आएगी जो लोगों को भी आपसे जोड़ेगी। अपनों की सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें समय में? अगर अपने किसी काम काज में अपनों को शामिल करने की संभावना है तो उस संभावना को खारिज ना करें। एक बार सोच जरूर लें। अपनों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश में पीछे बिल्कुल ना हटें। तो बड़ा मजा आता है जब आप उनके लिए जीते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं। असल आनंद जिंदगी का उसी में है। सवाल लेते हैं। मीता का सवाल है, डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 1982, 9:04 सुबह, कानपुर में हुआ है जन्म। सवाल चूंकि पति से जुड़ा हुआ है तो पति की कुंडली भी लेनी होगी ताकि आप दोनों का आकलन कर पाएं। 24 जुलाई 1982, जबलपुर, 4:45 शाम को। 2012 में शादी हुई थी ज्योतिष गुरु। पिछले 1.5 महीने से पति से अलग हैं। पति के पास नौकरी नहीं है और अब वो कह रहे हैं कि वो अपने होम टाउन जाकर वहाँ पर बिजनेस करेंगे, अपने माता पिता के साथ रहेंगे। अभी अपने पति के साथ रह रही हैं। ये चाहती हैं कि ये नौकरी करें। दरअसल अभी की स्थिति है कि परिवार की सेविंग्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। पति कुछ बुरी आदतों में भी उलझ गए हैं। अक्सर बुरे वक्त में आदमी बुरी आदतों की मदद लेकर सोचता है कि शायद वो इस सदमे से, इस मुश्किल से उबर जाए। अब ये जानना ये चाहती हैं कि इनकी नौकरी, यानी ये खुद, इनको नौकरी कब तक मिलेगी और इनके पति के लिए सही क्या है। पति नौकरी का इंतजार करें या बिजनेस करें, जो ये नहीं चाहती हैं कि वो अपने होम टाउन जाएं और वहाँ पर बिजनेस करें। तो कुल मिलाकर रिश्ता ऐसा उलझ गया है कि अब ये बहुत तनाव में है। इनके लिए सही गाइडेंस क्या है? मीता, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, दिसंबर 2018 तक। आपके पति आशीष की कुंडली है जी धनु लगन की और सिंह राशि की। उनकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, सितंबर 2019 तक। अब आपने दोनों कुंडलियों से मिला जुला कुछ सवाल पूछे हैं, जिसका सार कुछ ऐसा है कि अगर आपके पति आशीष को नौकरी मिल जाए, जो कि अगले 4 महीने में मिल सकती है, तो फिर आपकी बहुत सारी समस्या का हल हो जाएगा। देखिए, ये और बात है कि वो नौकरी करना नहीं चाह रहे और कुंडली भी ऐसा दर्शाती है, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। लेकिन ज्योतिषीय मार्गदर्शन ये होगा कि वो बिजनेस ना करें इस समय और नौकरी कर लें, क्योंकि नुकसान भरे समय में बिजनेस नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में नुकसान हो जाता है। इसलिए नौकरी कर लें और नौकरी से जुड़ के और आप दोनों इकट्ठे रहें। आपने भी अपने कुछ सवाल पूछे। आपके लिए देखिए, जॉब करना अच्छा है और टीचिंग का एक विकल्प बड़ा अच्छा सा हो सकता है। जून जुलाई 2017 में आपको नौकरी भी मिल सकती है। इसी से फिर जिंदगी का रास्ता आगे सुखद बन जाएगा। शादीशुदा जीवन की परेशानियों को संभालने के लिए साथ में रहने की कोशिश कर लें। देखिए, अलग अलग रहेंगे तो फिर तकरार सा रहेगा, फासले बने रहेंगे और फिर दिक्कतें आएंगी। इस बात से बचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, क्या कहेंगे आप? मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ भी अच्छा बना हुआ है और धन को संभालना मुश्किल भी है।
कुछ अपने व्यवहार को धीमा करके ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। याद करने की कोशिश कीजिए, जब भी आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो नुकसान आप ही का होता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने नुकसान पर एक नजर रख लें। जल्दबाजी में कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जो आपकी परेशानियां बढ़ा दे। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। अपने रिश्तों को समझने की कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? बहुत उदारवादी नजरिए से पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। ना तो किसी से कोई बड़ी उम्मीद लगाएं और ना ही अपने नुकसान को बढ़ने दें। बहुत धैर्य से शांति के साथ चलने का समय है। कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ की अच्छाई आपको खुशी जरूर देगी और आपको लोगों से भी जोड़ेगी। इसके चलते काम से जुड़े जो प्रेशर्स हैं वो कुछ बढ़ सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है। जिंदगी में कुछ पाना है तो उन चुनौतियों से भी रूबरू होना पड़ेगा जो आपके सामने खड़ी है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की मदद कर लें और लोगों के लिए कुछ अच्छा भी कर लें। घर में परिवारजनों की जरूरतों को समझने का समय है। ऐसा करते हुए आप उनका दिल जीत सकेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? किसी इंटरव्यू में या किसी से बात करते हुए ऐसी गलती ना करें कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ा कर बताएं। ऐसा करते हुए आप अपने आप को एक्सपोज ना करें। हम सब का ज्ञान सीमित ही होता है, सच्चाई है ये। इसलिए अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताना ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों के मन में अगर किसी बड़ी योजना का विचार है तो उसके लिए पैसे की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपनी सीमाओं को समझना ही पड़ेगा आपको। अपने लिए नुकसान की स्थिति बना लेना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? चाहे कामकाज हो या आपकी किसी भी तरह की बातचीत, मतभेद से तो देखिए बचना ही होगा। घर परिवार में अपनों से इस रूप से जुड़े कि आपका समर्पण जो है वो नजर आए। कभी कभी खुद चुप कर जाने में ही भलाई है। क्या ना करे इस समय में? घर परिवार में अपनों की जरूरतें समझ ले, लेकिन अपने नुकसान को ना बढ़ाएं। थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे तो ऐसा संभव हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि लोगों के विचार आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे हैं तो भी अपने मन को व्यर्थ में भटकाए नहीं। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सुंदर और सुखद समय है जो कभी कभी बनता है। इस वजह से घर परिवार की खुशियां और सुख पूरी तरह से बना हुआ है आपके लिए। किसी भी परिवर्तन के विचार से इस सुख की स्थिति में कमी बिल्कुल ना आने दें। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी भाग्यशाली स्थिति को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए थोड़े से प्रयास तो देखिए करने ही होंगे। अपनी ओर से अपने ज्ञान को बढ़ाने की भी कोशिश करनी होगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई की दिशा में अपने प्रयास बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? सफलता के रास्ते पर चलते हुए कई तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। उन दिक्कतों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एक बीच का रास्ता बनाकर चलना बहुत बड़ी बात होगी। लोग हमेशा आपका साथ दें, ऐसा होता नहीं है। बात सही भी है। जब हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो कई रास्ते हमें मिलते हैं। उनमें कई रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें भटकाते भी हैं। आपको सही रास्ते का चुनाव करना है। हमारे साथ रहिए, हम बताएंगे रोज कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। सही रास्ते का चुनाव कीजिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सामने आता है अगला सवाल। अगला सवाल है आकाश शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ 7/4/2001, दिल्ली में जन्म हुआ है। अच्छा, ये सवाल उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा है। पायल नाम है, 7/4/2001, दिल्ली, और टाइम ऑफ बर्थ है 11:07 रात का। तो कौन सी स्ट्रीम सही रहेगी? ये एक बहुत जिम्मेदार पेरेंट हैं। ये चाहते हैं कि एक सही स्ट्रीम मिले, सही दिशा में वो गाइड कर पाए अपनी बेटी को। तो सही गाइडेंस क्या है? आकाश जी, आपने अपनी बेटी पायल के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। पायल की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, सितंबर 2019 तक। अभी पायल क्लास 10th में है और मार्च में उसके 10वीं के एग्जाम होंगे। उसके बाद जब 11th में जाएगी तो उसे सब्जेक्ट चूज करना है। मैं ये कहूँगा कि आपको उसे नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए साइंस में मोटिवेट करना चाहिए। अगर उसके विचार कुछ और भी हैं तो भी उसे साइंस की तरफ ही बढ़ाएं और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स ले दें। इस समय कुंडली का इशारा यही है, इस समय इसी सब्जेक्ट से आगे बढ़ लेना चाहिए। आगे चल के फिर कुछ जो भी बदलाव हो वो दूर की बात है, लेकिन अभी ये सब्जेक्ट लें। हम भी आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु, तो हो जाइए तैयार। 13 दिसंबर का दिन आपके सामने आने जा रहा है। तो इस दिन में क्या करें और क्या ना करें।
तुला राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने की संभावनाएं सुंदर बनी हुई हैं और आपके अपने समर्पण से इस अच्छाई को बनाया भी जा सकता है। अगर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ें और आपको कुछ ज्यादा काम करना पड़े तो इससे भी संतोष जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में खुशियों भरा समय है, इन खुशियों को बनाए रखें। बहुत ज्यादा उत्तेजित व्यवहार से बचने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य रखने से आप अपने बढ़ते हुए गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं। क्या ना करें समय में? अपनी कार्य क्षमता को कम ना समझें, अपने ज्ञान पर भी पूरा भरोसा कर लें। सेहत से जुड़ी किसी छोटी बात को लेकर इतना ना घबरा जाएं कि जिंदगी का रास्ता बदलना पड़े। वृश्चिक राशि वालों के लिए तकदीर का साथ भरपूर बना हुआ है और आप लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर पा रहे हैं। एक अच्छी सी स्थिति है जो आपके भरोसे को बढ़ा रही है। कामकाज में भी आगे बढ़ने का समय है। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी रास्ता खुल रहा है उसमें अपनी शांति और सूझबूझ बनाए रखें। अपने मन में बने हुए अविश्वास की वजह से किसी भी मतभेद से बचना होगा आपको। जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की ओर आपका रुझान अच्छा है और आप अपनों के साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन इसका असर अपने काम काज पर बिल्कुल ना आने दें। ना तो काम के प्रति अविश्वास बढ़ाएं और ना ही काम से अपना दिल चुराएं। धनु राशि वाले अगर थोड़ी सी शांति रखेंगे तो मन के भटकाव को संभाल पाएंगे। अपने स्वभाव में तेजी लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बिल्कुल ना बढ़ने दें। क्या करना चाहिए समय में? पैसों की स्थिति को संभालना भी होगा और बढ़ते हुए खर्चों को रोकना भी होगा। अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश तभी कारगर होगी अगर आप अपने नुकसान को रोक पाएंगे। लोगों से भी जुड़े रहने की जरूरत है इस समय में। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव की बड़ी सोच बिल्कुल ना बनाएं। जब समय आएगा तभी तो वो कदम उठाएं। पहले से सोचकर कोई विचार बना लेना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार में और रिश्तों में अच्छाई बनी हुई है, जो एक बहुत बड़ी बात है। कोई प्यार का रिश्ता भी आपके मन पर छाया हुआ है, जिसके चलते आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने का समय है। थोड़ा सा समर्पित रहकर बड़ी सफलता मिल सकती है। कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। क्या ना करें समय में? कोई ऐसी बात ना कहें जिससे लोग नाराज हो जाएं। खासकर अगर पहले से कोई अविश्वास की भावना रही है तो उसे फिर से जगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लोगों के साथ बहुत विनम्रता से पेश आने का समय है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये साथ नहीं रुकना चाहिए। हम वापस आते हैं कुछ ही पलों में। आप बने रहिए आपके तारे के साथ। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार के हालात कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत संभाल कर चलाने की जरूरत है। किसी भी तरह के तनाव को बढ़ाने से व्यर्थ में बात बिगड़ सकती है और फासले बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने घर परिवार की ओर थोड़ा ज्यादा तवज्जो देनी होगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज एक प्राथमिकता का क्षेत्र है जिस ओर आपका ध्यान जो है वो बना रहना चाहिए। लोगों की सलाह को भी साथ ही साथ वो अहमियत जरूर दे ले जिसके चलते आपका फायदा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने मन में भरोसा बनाए रखें। क्या ना करें समय में? किसी भी अच्छी स्थिति को खतरे में बिल्कुल ना डालें, चाहे घर परिवार की बात हो या किसी भी तरह के रिस्क को लेने की। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। हर बात को सोचकर ही आगे बढ़ना होगा आपको। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की प्राथमिकता सुंदर बनी हुई है और कोई प्यार का रिश्ता आपके लिए खुशियां ला रहा है। आपकी मोटिवेशन भी इसी रूप से बनेगी कि आप कुछ अच्छा करें ताकि रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। कोई भी सकारात्मक सोच जिंदगी में काम बहुत करती है। क्या करना चाहिए समय में? हालात इतने आसान नहीं है जितने कि आप सोचकर चल रहे हैं। दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा और परिस्थितियों से जूझना भी पड़ेगा। कोशिश करके देखिएगा, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। क्या ना करें समय में? पैसे की स्थिति को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। रिस्क बिल्कुल ना लें और अपनी सेविंग्स को खतरे में बिल्कुल ना डालें। अपने बॉस इत्यादि से मतभेद बढ़ाकर अपना नुकसान ना कर ले कहीं। तो बस जिंदगी में हर कदम बहुत इंटेलिजेंटली प्लान करना है, बहुत समझ बूझ के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। और ये समझाने का काम हर रोज की तरह हम आगे भी करते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे @aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे।
फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।